अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूडिलाइज़र आयशा। आज फूडिलाइज़र लाई है ऐसी रेसिपी जो चिकन मटन बीफ को मात दे देगी और बहुत ही लजीज बनती है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ानी है। फ्लेम ऑन कर दें, कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। कुकिंग ऑयल डालने के बाद फ्लेम आपने हाई रखनी है और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज पील ऑफ करके चॉप्ड करके डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें चम्मच चला देना है। फ्लेम हमने 2 मिनट हाई रखनी है। 2 मिनट बाद मीडियम टू लो कर देंगे। प्याज की उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज की भुनाई में 5 से 7 मिनट लगेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो साइडों से प्याज जल जाए। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। जब 5 से 7 मिनट गुजर जाएंगे हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून जिंजर कूटा हुआ डालेंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक कूटा हुआ डालेंगे। जिंजर गार्लिक डालने के बाद चम्मच चला देना है। इनकी भी अच्छे से भुनाई करनी है। 2 मिनट भुनाई करने के बाद जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें हम 2 टमाटर डालेंगे। टमाटर अच्छे से धोकर काट कर डालने हैं। टमाटर डालने के बाद चम्मच चला दें और टमाटरों की भी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी अपना मॉइस्चर छोड़ेंगे जब तक कि वो मॉइस्चर ड्राई हो जाए। इनकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें 5 से 7 अदद ले लेनी है, अच्छे से धोकर काट लेनी है। चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो हमारा मसाला नीचे लग जाए। सब्ज़ मिर्चें डाल दें। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद चम्मच चला दें और इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि सब्ज़ मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक करके प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन होती है। अब हमने मसाले में स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून टर्मेरिक पाउडर डालेंगे और चम्मच चला देना है ताकि तमाम स्पाइसेस मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनकी भी भुनाई हो जाए। 1 से 2 मिनट मज़ीद भुनाई करने के बाद इसमें दही डालेंगे। दही आधा कप लिया है जो विस्क करके डालेंगे। दही डालते ही चम्मच चला देना है ताकि दही के लम्स ना बन जाएं। थोड़ी देर मसाला भुनने देंगे और फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। 2 मिनट बाद जब हमारे मसाले पे अच्छे से शाइन आ जाएगी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इसमें हमने दाल डालनी है। मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और नमक डाल के बॉईल कर लिया था और दाल डालने के बाद पालक डाला था। पालक भी अच्छे से धोकर काट कर उबाल लिया था। पालक डालने के बाद डब्बे में थोड़ा सा पानी डालकर घुमा के डाल दीजिए ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और अच्छे से चम्मच चला दें। चम्मच चला के जब दाल और पालक अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसे लो फ्लेम पर दम कर देना है। चम्मच अच्छे से चला दें और दम हम 5 मिनट के लिए करेंगे। दाल और पालक की ये रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी बनती है। इसे आप लंच में तंदूरी रोटी या चपातियों के साथ सर्व करें, बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी लगती है। चम्मच अच्छे से चला के मिक्स कर दें। सब अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर दम कर दें। जब आप 5 मिनट बाद कवर हटाएंगे तो इसमें से बहुत ही टेम्पटिंग खुशबू आ रही होगी। ऑयल सेपरेट हो चुका होगा। अब हम इसकी सब्ज़ धनिया से गार्निशिंग करेंगे और गार्निशिंग करके सर्व करेंगे और सबसे शाबाशियाँ वसूल करेंगे।